एवरीवन। सो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में जाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट आपको पता है। सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम किसको बोलते हैं आपको पता है? एटम हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं व्हाट इज एटम। तो एटम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो बेसिक जो सबसे स्टार्टिंग में हमें मिला था कि एटम कांट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर फॉर्म। एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्दर इसका जब हमारा न्यू स्टडी आया तो इसके बाद इसमें क्या पता चला, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो एक स्ट्रक्चर मिला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां पे रहता है एटम के इनसाइड में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको सिर्फ एक बता दें कि एटम्स का स्ट्रक्चर जो हम लोग अभी तक देखे हुए, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो मिडिल में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम का सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एटम को वो सेंट्रल पार्ट जहां पे कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इसके इनसाइड में कौन रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा। अच्छा, ऑर्बिट जब जिसको बोलेंगे कि ऑर्बिट एटम का वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जिसकी जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। चलिए, ये एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया कि एटम कैसा होता है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और एटम का स्ट्रक्चर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके इनसाइड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। एंड द आउटर मोस्ट सेल जो होता है, जो आउटर मोस्ट सेल उसको हम लोग ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, जहां पे हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग डिटेल में इस चीज को डिटेल में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है जो आपके अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी हम सिर्फ 3 जो मेजर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो एटम का स्ट्रक्चर देखने के बाद अब हम आते हैं डेफिनेशंस ऑफ एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन देखिएगा, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में तो हम जो बनाए थे स्ट्रक्चर, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कोई बुक में बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि डिफाइन करते हुए द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं करते क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और गेन होता है, दैट्स व्हाई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप क्या करोगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर से क्या क्या बेनिफिट और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। तो एक एलिमेंट जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका रिएक्शन, वो कैसे रिएक्शंस में जाएगा, उसका बैलेंसी क्या होगा, सब कुछ जो डिफाइन करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, वो सारा कुछ जो डिफाइन करता है वो एटॉमिक नंबर ही डिफाइन करता है। एंड ऑल्सो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर्स हम डिफाइन इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम पीरियोडिक टेबल में इसका एक प्लेस भी हम डिफाइन कर पाएंगे। तो एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या पता चला कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। आई होप सो ये क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन जानने के बाद अब हमको एटॉमिक नंबर आपके क्लास के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20 आपको लर्न करना होगा। इसको लर्न करना नहीं है मतलब आप देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता देखोगे, आपको खुद ब खुद आ जाएगा और पता नहीं चलेगा। सो 1 to 10 अभी आपको सामने लिखा है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। तो ये आपके एक ओवरव्यू आइडिया रहा एटॉमिक नंबर के बारे में। इसके बाद भी आपका है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटासियम एंड देन कैल्शियम, ये आपका है। तो एटॉमिक नंबर हम पढ़ लिया, उसके बाद एटॉमिक नंबर ये, इसके बाद आपका है एटॉमिक नंबर के बाद अब हम आते हैं मास नंबर पे। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम का न्यूक्लियस में, जैसे आपको स्ट्रक्चर में हम बताए थे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर भी डिफाइन हो गया, एटॉमिक नंबर भी डिफाइन हो गया। मास नंबर और एटॉमिक नंबर जानने के बाद अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। कोई भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन पे कैसे फाइंड आउट न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल सिंपल सा ले, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से पहले आप समझ लो कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग अगर मान लेते कोई भी एलिमेंट है तो उसका यहाँ पे जो लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं मतलब जो Z से रिप्रेजेंट किया है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो A से रिप्रेजेंट किया उसको बोलते हैं मास नंबर। एक एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एग्जांपल्स की तरीके शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर ले रहे हैं, चलिए सोडियम 11 एंड देन 23। तो ये एक एग्जांपल्स आपके सामने लिया, सोडियम 11 एंड 23। तो एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? एटॉमिक नंबर है 11। मास नंबर कितना हुआ? मास नंबर कितना होगा? चलिए 23। सो यहां पे क्वेश्चन आता है आपका, एक प्रॉब्लम होगा यहां पे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस सोडियम एटम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हम लोग प्रोटॉन लिख देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 11। अच्छा, हमें मास नंबर पता है ना, मास नंबर मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। तो हम अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो मास नंबर है उससे एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? सिंस द एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमें पता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो आपको कोई अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। तो ये एक वे है हम लोग फाइंड आउट करने का। अब बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सर कोई ऐसा बोल दे अगर आपको ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो। तो सबसे पहले देखो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सबसे पहले हमारा प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? दिस माइनस दिस, सो 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। एंड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वही आप करो कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो 6 ही हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन से देखेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 होता है, ये 8 हो गया। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 8 बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज 8। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपका यहाँ पे 8 हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस निकालेंगे तो 16 माइनस 8 निकला, तो इट इज 8। एंड देन इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? वो भी आपका 8 होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ये एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया है कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ एक एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब जानने के बाद यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे कितना क्लियर कट एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ गया था। सर ये 11 एंड 23, तो ये जब आपको दिया हुआ 11 एंड 23 इट्स ओके, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल दो। लेकिन सिर्फ अगर एटॉमिक नंबर है और आपको मास नंबर क्या सबका लर्न करना होगा तो एक छोटा सा ट्रिक है हम लोग मास नंबर के लिए, एक मास नंबर के लिए छोटा सा ट्रिक आप याद रखोगे। ये अप टू 20 में लगभग होल्ड करता है। अप टू 20 एटॉमिक नंबर के लिए ओके है। जनरल फॉर्मूला कहीं ऐसा कोई फॉर्मूला टाइप का नहीं है, लेकिन आपको लर्न करने के लिए मास नंबर का हर वक्त ध्यान रहेगा नहीं। तो एक आपको हल्का से एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 से 20 हम आपको बोले लर्न करने के लिए, अगर पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट मास नंबर अप्रॉक्स। तो मास नंबर निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है? 2 into एटॉमिक नंबर if atomic number is even। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो
आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट योर मास नंबर। सो एक और आपका मास नंबर यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, मास नंबर अगर एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो क्या फॉर्मूला होगा? सो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। इफ मास नंबर इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड। अच्छा, एटॉमिक नंबर अगर ऑड होता है तो आप क्या करते हो? उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करते हो। अच्छा, एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए यहीं पे आपका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो मास नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 1 करना होगा। सी इक्वल्स टू 23। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम कार्बन लेते हैं 6, यहाँ पे 12 लिखेंगे। क्यों? ये देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 है, तो 2 इंटू 6 सिंस इट इज इवन नंबर तो कितना हो जाएगा आपका? ये 12 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का 8 होता है तो ऊपर कितना लिखना होगा? ये इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। अच्छा, इसी तरह से एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है सर, तो मास नंबर कितना रहेगा? 2 इंटू 13 26 प्लस 1 27। सो ये एक छोटा सा ट्रिक था आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर फाइंड आउट करने का। इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, हाउ यू फाइंड आउट द मास नंबर, इट्स क्वाइट क्लियर। इफ यू नो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यू कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो अच्छा, इस लेक्चर में ओवरऑल हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पढ़े। एटॉमिक नंबर का और मास नंबर से हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़े।